नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स रियलाइजेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया था और एचसीएफ क्या है उसके रियल लाइफ में यूज़ क्या है हमने वो भी कंसेप्ट क्लियर किया था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं या आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया था, तो उसमें जब उसमें उसका यूज़ जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज़ हम केवल एचसीएफ निकालने के लिए करते थे, यानी कि वो एचसीएफ निकालने के लिए ही यूज़फुल था। लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसका यूज़ एचसीएफ के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए भी हम करते हैं। दोस्तों, एचसीएफ क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसकी वीडियो तो हम बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन एलसीएम की वीडियो मैं इस टॉपिक के बाद बनाऊंगा ताकि आप पहले एलसीएम निकालने का मेथड सीख सकें और फिर एलसीएम क्या है, उसके यूज़ क्या है, उसके बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोस्तों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से ही जैसे पता चल जाता है कि प्राइम का मतलब है प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, प्राइम मतलब है प्राइम नंबर्स। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो हमारे जो कि हम फैक्टर बनाएंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स के बनेंगे, यानी कि फैक्टर बनाने हैं हमने और वो भी प्राइम नंबर्स के, यानी कि प्राइम नंबर्स का यूज़ करके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कोई एग्जांपल। जैसे मैं लेता हूँ 14 और 18। ठीक है दोस्तों, मैंने लिया 14 एंड 18। तो 14 के हम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको निकालने के लिए हम मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे 14 को हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ हम वो नंबर लिखेंगे जिससे 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल प्राइम नंबर ही लिखेंगे। तो ये जाएगा 7 पे, यानी कि 2 7 14 और 7 जाएगा 7 पे ही। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 14 को डिवाइड करता है 7 पे और 7 7 को करेगा 1 पे। तो हमारे 14 के जो फैक्टर्स हैं वो बन गए 2 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, तो 18 के निकाल लेते हैं। 18 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो 18 के भी हम उस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे 2 से गया 9, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बन गए 18 के फैक्टर। ये 14 का फैक्टर है, ये 18 का फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि हमें यहाँ केवल प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया कहाँ से और ये क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो आया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसका जिक्र यूक्लिड की इसका जिक्र हुआ था यूक्लिड की बुक एलिमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, इस थ्योरम का जिक्र हुआ था यूक्लिड की बुक एलिमेंट्स में। तो उसमें क्या कहा गया था कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ये थ्योरम है क्या, वो आपको बता देता हूँ कि एवरी इंटीजर which is greater than 1 can be written, every integer which is greater than 1 can be written as the product of its prime factors। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि एवरी इंटीजर आप जानते हैं, मैं सबसे पहली वीडियो में डिक्लेयर कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटीजर वो रियल नंबर्स का एक पार्ट है तो उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इनसे रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं ये थ्योरम क्या कहना चाहती है कि एवरी इंटीजर, हर वो इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक से बड़ा है, जो इंटीजर एक से बड़ा है उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो नंबर जो इंटीजर 1 से बड़ा है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एनी इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो कोई इंटीजर लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा सो ऑन, यानी कि हम ग्रेटर देन 1 लेने हैं कोई भी इंटीजर, उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। ये थ्योरम वो कहना चाहती है, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं 2, राइट, 3 को हम लिख सकते हैं 3 एंड 4 को हम लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2, 2 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू हम 1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 2 इंटू 1 करते हैं तो हमें पता है कि 2 तो प्राइम फैक्टर है लेकिन 1 प्राइम नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 1 प्राइम क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि प्राइम नंबर वो है जिसे 2 फैक्टर्स के रूप में, यानी कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग 1 और खुद इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं लेता हूँ 2 3 5 7 11, ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं मैंने, 2 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य
संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हम इसको बोलते हैं। तो अभाज्य का मतलब क्या है कि जो खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी से भाग नहीं हो सकती। तो 2 किस से भाग हो सकती है? 1 से और 2 से। ठीक है दोस्तों, तो 3 किससे हो सकता है? 1 और 3 से। 5 किससे हो सकता है? 1 और 5 से। ठीक है दोस्तों, यानी कि डिवाइड किस से हो सकते हैं? 2 1 और 2 से ही भाग हो सकता है, 3 1 और 3 से ही भाग हो सकता है, 5 1 और 5 से ही भाग हो सकता है। तो 1 किस से भाग हो सकता है? 1 सिर्फ 1 से ही भाग हो सकता है, यानी कि इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, इन सब के तो दो फैक्टर्स हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स वही है विच हैज टू फैक्टर्स एग्जैक्टली, यानी कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा। यहाँ एक का केवल एक ही फैक्टर है और इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, और 1 के प्राइम नंबर ना होने का जो ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बहुत बड़ा कारण है 1 के प्राइम नंबर न होने का। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1200। ठीक है दोस्तों, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। 2 से गया 600, 2 से गया 300, 2 से गया 150, 2 से गया 75, 5 से गया 15, फिर 5 से गया 3, 3 से गया 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं कि ये इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम 2 टाइम्स 5 एंड 1 टाइम्स 3। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1200 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं 1 को प्राइम मान लूँ तो यहाँ पे 1 आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं, जितनी टाइम होता है उतनी टाइम वो रिपीट हो सकते हैं। तो अगर हम 1 को प्राइम नंबर मानते हैं तो 1 तो ये चलता ही जाएगा, दिस कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ये कभी नहीं रुकेगा। तो यानी कि रिपीट होता ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसीलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कभी नहीं रुकेगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फिनाइट टाइम्स 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं लिया जाता। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो आगे शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद क्या आता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यूक्लिड से पहले जो फ्रेडरिच गोज हैं, कार्ल फ्रेडरिच गोज, जो गोज हैं उनकी बुक में भी, उनकी बुक का नाम है डिसक्विजिशंस अरिथमेटिक। ये उनकी बुक है, इसे उन्होंने लिखा था 1801 में, जब वो 21 साल के थे। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पे उन्होंने इस बुक को लिखा था और उसमें इस फंडामेंटल थ्योरम का
जिक्र किया गया है, और यूक्लिड से पहले ये जानने में आया है कि उन्होंने ये बुक यूक्लिड से पहले लिख दी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। इसका यूज हम HCF और LCM निकालने में कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो HCF को मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है, ये इसके बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो चलिए बाय एग्जांपल इनको समझते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, हम दो या दो से ज्यादा का HCF या LCM निकाल सकते हैं। चलो हम 3 नंबर्स लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नंबर्स लेते हैं 16, 9 एंड 18। ओके दोस्तों, इनका हम क्या निकालेंगे, HCF। चलिए शुरू करते हैं इनका HCF। तो चलिए निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 16 के फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स हैं 2 गया 8 पे, 2 8 गया 4 पे, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे हम इनको। तो हमारे फैक्टर आए 16 के फैक्टर आए 2⁴, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको लिखा 2⁴। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे 9 के फैक्टर्स। 9 के हम निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। 3 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1, तो 9 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 18 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। 2 पे गया 9, ये जाएगा 3 पे, 3 पे गया 1। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं सबसे पहले ये प्राइम्स होने चाहिए, और हम ये यहाँ क्यों लिख रहे हैं, इनको इसलिए लिखा जाता है कि इसको हम इनसे डिवाइड करते हैं। जब इनको इससे डिवाइड किया जाता है तो ये नीचे वाला हमारा नंबर आता है, और फिर इसको इसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर ये आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर ये आएगा, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 9 के फैक्टर्स हमारे आ गए और 18 के फैक्टर्स हमारे आ गए। 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। देखिए, अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है सॉरी, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने आपको बताया HCF है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि कॉमन फैक्टर, समान एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इन तीनों में वो समान होना चाहिए। 2 इन तीनों में नहीं है, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें को पूरे सारे 2 ही हैं। अब इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब देखिए, जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि 16, 9 और 18 के जो फैक्टर्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर क्या होगा 16, 9 एंड 18 का क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF होगा 1। ठीक है दोस्तों, वो 1 क्यों होगा, जबकि मैंने बताया था कि 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम हो या ना हो हम वही लिखेंगे जो इसका होगा। एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम 1 का यूज फैक्टराइजेशन करते समय नहीं करते, हम 1 का यूज फैक्टराइजेशन करते समय नहीं करते, लेकिन HCF 1 आ सकता है। कब आ सकता है, जब कोई किसी भी प्रकार का कॉमन फैक्टर इनमें ना मिले। जो हमें नंबर दिए जाते हैं उनमें अगर किसी प्रकार का कॉमन फैक्टर ना मिले तो हम 1 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं 20, 24, 32। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए HCF निकालते हैं। 20 के फैक्टर्स हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वैसे आप खुद कर लीजिएगा। तो 20 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 24 के फैक्टर्स हैं दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, और 32 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए और अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 20, 24, 32। निकालिए, कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो फैक्टर्स हैं ये तीनों में कॉमन है, यानी कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है दोस्तों, और ये भी कॉमन है, यानी कि एक बार हमारा 2 कॉमन आया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF हुआ 4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो HCF का ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आप आशा करता हूँ कि समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक ये दिया है, सवाल करने के लिए दिया है, तो कृपया इसका आंसर निकाल के HCF निकाल के आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप कमेंट अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में LCM के कंसेप्ट के साथ और उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।